हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक आपको नाम से ही क्लियर होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करना पड़ेगा। इस वजह से इस टॉपिक का क्या नाम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसे समझने के लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी सिंगुलर बिहेव करती हैं और कौन सी एज प्लूरल बिहेव करती हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इज एंड आर। इज आपके जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, like he, she, it, all the singular subjects follow is. Am goes with only I, are goes with you plus plural subjects. तो I और you different cases follow करते हैं। बेशक ये सिंगुलर है, इस वजह से इन पर ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। You will follow are and other plural subjects will also follow are. I follows am and all the other singular subjects will follow is. Next is your was and were. Was goes with singular subjects and I. Were goes with plural subjects and you. Next is your has and have. Has goes with singulars and have goes with plural subjects I and you. Next is your do and does. Does goes with singular subjects plus like he, she, it, these all will follow does. Do goes with plural subjects and I comma you will also follow this do, right? And the other one is did and had. कोई भी सब्जेक्ट हो, did और had goes with all subjects. Clear? Did or had goes with all subjects. Is will follow singular subjects, am I के साथ, are you और plural subjects. Was singular और I के साथ, were plural you के साथ. Has सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और हैव प्लूरल आई और यू के साथ. डू प्लूरल आई और यू लेगा, डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स. डिड और हैड कोई भी सब्जेक्ट हो, डिड और हैड एज सच रहते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. नाउ विद द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. For example, if we say she writes every day, so she कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर. she अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो we will use s और es with the v1, तो राइट के साथ क्या लग गया, s. नेक्स्ट इज my brother is a teacher. तो अभी आपने बात करी इज सिंगुलर वर्ब है, माई ब्रदर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर. तो माई ब्रदर के साथ क्या लग गया, इज. माई ब्रदर इज अ टीचर. सेकेंड रूल है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं
दे राइट एवरी डे. नाउ दे सब्जेक्ट कैसा है आपका? दे सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो राइट वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल. तो दे के साथ राइट इज योर प्लूरल वर्ब, तो दे राइट एवरी डे. नाउ माई sisters dash mathematicians. My sister dash mathematicians. Now is आएगा या आर? तो sisters कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल. तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल. तो is और आर में से क्या यूज होगा? आर, because we need plural verb. So my sisters are mathematicians. Next is, अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब कैसी यूज हो गई? सिंगुलर. सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है. यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल है. नाउ इन केस अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्ट आप प्लूरल लेंगे या सिंगुलर लेंगे? तो अब हम केस पढ़ेंगे. नंबर 3 इज यूज़ ऑफ एंड. कि अगर आपके सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड होंगे तो सब्जेक्ट कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा. तो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वन, अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स, 2 or more subjects, whether they are singular or whether they are plural, if they are joined by and becomes plural subject. अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स सिंगुलर हों चाहे या प्लूरल हों, एंड से कनेक्टेड हैं, तो वो कैसा सब्जेक्ट बना देंगे? प्लूरल सब्जेक्ट बना देंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं बोथ टॉम एंड जेन डैश क्लियर्ड द एग्जाम. नाउ हियर वी हैव 2 subjects, टॉम, जेन, कनेक्टेड बाय एंड. तो ये कैसा सब्जेक्ट बन जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट. तो हमारे पास यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? वर्ब विल बी प्लूरल बिकॉज हेयर सब्जेक्ट्स आर प्लूरल. बोथ टॉम एंड जेन. तो इफ अगर मुझे हैज और हैव में से लिखना है तो व्हाट आई विल राइट हियर? बोथ टॉम एंड जेन हैव क्लियर्ड द एग्जाम. राइट. फॉर एग्जाम्पल he and his friends dash going there. He and his friends. Now again दो subjects हैं, he और his friends. किससे connected हैं? and से. तो यहाँ पर भी आपको किसकी requirement है? प्लूरल वर्ब की. तो ही एंड हिज फ्रेंड्स, इज और आर में से क्या यूज होगा? आर. ही एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग देयर. तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि अगर आपके दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स चाहे वो सिंगुलर हो, अब यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट्स कैसे थे? टॉम और जेन, सिंगुलर. तब भी एंड से कनेक्ट होने के बाद इन्होंने कैसा सब्जेक्ट बनाया? प्लूरल. और वर्ब कैसी रिक्वायर्ड है? प्लूरल. यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है. तो इन दोनों को भी कनेक्ट किया है किससे? एंड से. तब भी ये कैसा वर्ब चाहेंगे? प्लूरल वर्ब, बिकॉज ये कैसे सब्जेक्ट बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट. तो 2 or more subjects, whether they are singular or plural, joined by and becomes plural subject. So now we have some exceptions. अगर दो सब्जेक्ट्स आपके and से joined हैं and they are preceded by common article, then they behave as singular subject. अब इसका मतलब कैसे क्लियर होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल
poet and writer dash did. A poet and writer dash did. Now here this is poet and writer, दो सब्जेक्ट्स हैं एंड से कनेक्टेड है, लेकिन इनका एक कॉमन आर्टिकल है, दैट इज ए. आर्टिकल्स क्या रहते हैं आपके? ए, एंड और द. दीज आर योर 3 आर्टिकल्स. अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड हैं और इनका कॉमन आर्टिकल ए है या एंड है या द है, एक सिंगल आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स का, तो ये कैसा सब्जेक्ट बना देंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट. तो इज एम आर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? अ पोएट एंड राइटर इज डेड, बिकॉज यहाँ पे हम उसी पर्सन की बात कर रहे हैं जो पोइट भी है और राइटर भी है. नाउ फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक सपोज ही इज अ ग्रेट साइंटिस्ट and philosopher. He is a great scientist and philosopher. Now here again we are talking about a single person. Great scientist and philosopher. दो सब्जेक्ट्स हैं, ग्रेट साइंटिस्ट और फिलोसोफर. किससे कनेक्टेड है? एंड से कनेक्टेड है, लेकिन इनका कॉमन आर्टिकल क्या यूज हो रहा है? ए यूज हो रहा है. तो इस कॉमन आर्टिकल की वजह से कैसे सब्जेक्ट बन जाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट. क्लियर? तो यहाँ पर वर्ब कैसे आ जाएगी? सिंगुलर. यहाँ पर वर्ब कैसे आ गई? सिंगुलर. अगर वन मोर एग्जाम्पल देखें, द टीचर एंड आर्टिस्ट dash present. Again we have two subjects, teacher and artist. तो किससे कनेक्टेड है? एंड से, और इन दोनों का एक ही कॉमन आर्टिकल है द. तो अब ये कैसा सब्जेक्ट बना दिया? सिंगुलर. और हमारे पास अगेन वर्ब कैसे आ जाएगी? सिंगुलर. क्लियर? तो दिस रूल, टू सब्जेक्ट्स इफ जॉइंड बाय एंड दे आर प्रीसीडेड बाय कॉमन आर्टिकल, दे बिहेव एज सिंगुलर सब्जेक्ट्स. नाउ नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? अगर दो सब्जेक्ट्स आपके एंड से कनेक्टेड हैं और इनका अपना अपना आर्टिकल है, देन दे बिहेव एज प्लूरल सब्जेक्ट. एंड से कनेक्टेड हैं लेकिन प्रीसीडेड किससे हैं? देयर ऑन आर्टिकल, देन दे बिहेव एज प्लूरल सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट द पोएट एंड the writer dash did. अब ये एंड से तो कनेक्टेड है पोइट और राइटर, लेकिन इनका अपना अपना आर्टिकल है, राइट? तो ये दो पर्सन्स हैं और ये कैसा वर्ब चाहेंगे? प्लूरल वर्ब. द पोइट एंड द राइटर आर डेड, राइट? पिछले केस में वी हैव अ पोइट एंड राइटर. तो ये दो सब्जेक्ट्स थे, एंड से कनेक्टेड थे, लेकिन कैसा आर्टिकल था? एक आर्टिकल था इनका, इसलिए वर्ब कैसा हो गया? सिंगुलर, क्योंकि इन्होंने कैसा सब्जेक्ट बनाया? सिंगुलर सब्जेक्ट. नेक्स्ट केस में इन दोनों का अपना अपना आर्टिकल है द, और इन्होंने मिलकर सब्जेक्ट कैसा बना दिया? प्लूरल. और वर्ब कैसी बन जाएगी? प्लूरल. सो पोइट, द पोइट एंड द राइटर आर डेड. अदर एग्जाम्पल, इफ आई से द टीचर and the artist, the teacher and the artist dash present. अब यहाँ पर भी टीचर और आर्टिस्ट है, किससे कनेक्टेड है? एंड से, और इनका अपना अपना आर्टिकल है द टीचर द आर्टिस्ट. अगेन ये कैसा सब्जेक्ट बना देंगे? प्लूरल सब्जेक्ट. और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल. तो वॉज या वर में से हम क्या लगाएंगे? वर, because word is your plural verb. So the teacher and the artist were present.
सो आई होप इट इज़ क्लियर. अगर सिंगल कॉमन आर्टिकल होगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगी. अगर अपना अपना आर्टिकल है दो सब्जेक्ट्स का तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे और वर्ब कैसी बन जाएगी, प्लूरल वर्ब बनेगी. नेक्स्ट इज योर subjects with common possessive adjectives, then they behave as singular subject. सेम केस जो हमने आर्टिकल्स के साथ किया वही आपका possessive adjectives के साथ हो जाता है. अब possessive adjectives होते कौन कौन से हैं? his, her, my, your, their, its, ये सब आपके क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन होते हैं? एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन की क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं. और पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है जो नाउन की क्वालिटी को बताएंगे, पोजीशन शो करेंगे. तो वो कौन कौन से वर्ड्स रहते हैं? हिज, हर, माई, योर, देयर, इट्स. अगर ये भी सेंटेंस में कॉमन आते हैं, दो सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, तो वो कैसा सब्जेक्ट बन जाएगा? सिंगुलर. और वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आएगी. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर एंड कलीग हैज अराइव्ड. माई ब्रदर, दीज आर योर possessive adjectives. My brother and colleague has arrived. अब यहाँ brother और colleague क्या है आपके? singular subjects. brother, colleague किससे connected है? and से. लेकिन इनका common possessive adjective है my. तो ये कैसा subject बना देंगे? singular. और इनके लिए verb भी कैसी आनी चाहिए? singular. तो यहाँ पर क्या verb यूज होगी has और have में से? has. My brother and colleague has arrived. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. देयर फ्रेंड एंड गाइड फॉर डैश अवॉर्डेड. नाउ अगेन फ्रेंड, गाइड दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. किससे ज्वाइंड है? एंड से. लेकिन इनका कॉमन एडजेक्टिव क्या है? देयर. इस कॉमन देयर की वजह से ये फ्रेंड और गाइड एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहा है. जो फ्रेंड है वही गाइड है, जो ब्रदर है वही कलीग है. तो कॉमन पॉजिटिव एडजेक्टिव लगने की वजह से ये सब्जेक्ट कैसा बन जाएगा? सिंगुलर. और वर्ब हमें कैसी चाहिए? सिंगुलर. तो वॉज और वर्ब में से किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? वॉज. द फ्रेंड एंड गाइड वॉज अवॉर्डेड. नेक्स्ट, अगर अपना अपना पोजेसिव एडजेक्टिव्स है उन सब्जेक्ट्स का, देयर ऑन पोजेसिव एडजेक्टिव्स, तो सब्जेक्ट विल बिहेव एज प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, पिछला एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर लिखा होता माई ब्रदर एंड माई कलीग डैश अराइव्ड. तो यहाँ देखिए ये ब्रदर और कलीग इनका अपना अपना एडजेक्टिव है. तो ये कैसा बन जाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट बनेंगे. क्योंकि अपना पोजेसिव एडजेक्टिव लगने की वजह से ये कैसा सब्जेक्ट बन जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट. और यहाँ पर वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल. तो हैज़ और हैव में से क्या आएगा? हैव. माई ब्रदर एंड माई कलीग हैव अराइव्ड. जैसे यहाँ पर माई ब्रदर एंड कलीग, ब्रदर और कलीग सेम ही पर्सन का है, माई. तो एक कॉमन आर्टिकल लगने, कॉमन पोजेसिव एडजेक्टिव लगने की वजह से वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर. दोनों का अपना अपना पोजेसिव एडजेक्टिव है, माई ब्रदर, माई कलीग. तो वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लूरल. सब्जेक्ट कैसा बना है? प्लूरल. क्लियर? अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखें, देयर फ्रेंड एंड their guide, their friend and their guide dash present. Again दो subjects, friend और guide, their on possessive adjective. तो subject कैसा बनेगा? plural. और verb कैसी required रहेगी? plural. तो was और were की जगह क्या आ जाएगा? were.
जैसे यहाँ देयर फ्रेंड एंड गाइड वॉज प्रेजेंट, तो एक पोजेसिव एडजेक्टिव की वजह से वॉज, अपना अपना पोजेसिव एडजेक्टिव लगने की वजह से वर. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर एंड his son dash arriving. My father and his son dash arriving. तो father और son अलग अलग possessive adjective है, my and his, तो ये अगेन कैसा सब्जेक्ट बना देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट. और यहाँ क्या आ जाएगा, my father and his son are arriving, प्लूरल वर्ब रहेगी यहाँ पर. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट्स विद ईच एवरी. अगर सब्जेक्ट्स के साथ ईच और एवरी लगा है तो कैसे बिहेव करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह. फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल has submitted their assignments. So, यहाँ पर बॉय और गर्ल क्या है, दो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एंड से कनेक्ट होने के साथ साथ ये किससे कनेक्टेड है, ईच से. अगर एक सब्जेक्ट ईच और एवरी लेकर चलता है तो वो कैसा सब्जेक्ट रहता है, सिंगुलर. तो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए होगी, सिंगुलर. तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारे पास वर्ब सिंगुलर है तो यहाँ प्रोनाउन भी आपका क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, राइट. तो यहाँ हम देयर को यूज़ नहीं करेंगे. ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज सबमिटेड हिज और हर असाइनमेंट्स. क्लियर. तो ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी कैसा यूज़ होगा, सिंगुलर. प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं. ही, शी, इट, दे, देम, ये सब क्या हैं, आपके प्रोनाउंस हैं. तो यहाँ पर या तो हम सिंपल लिख सकते हैं ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज सबमिटेड असाइनमेंट्स, और हिज और हर अगर हमें यूज़ करना है तो वी विल यूज़ हियर हिज और हर. तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एवरी डे एंड एवरी नाइट brings its on pleasures. Again, every day और night and से connected हैं और words क्या आ गए, every. यहाँ क्या था, each. verb कैसी आएगी, सिंगुलर. bring के साथ क्या लगेगा, s, क्योंकि every लगने की वजह से हम each और every का मतलब होता है एक एक करके. brings, तो pronoun भी कैसा आ गया, सिंगुलर. brings its on pleasures. तो each और every के साथ अगर सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, चाहे उनके साथ एंड लगा है, हमारे पास वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि वो कैसा सब्जेक्ट बना देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बनाते हैं. वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर रहेगा. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट्स बिहेविंग एज सिंगल एंटिटी. अब सिंगल एंटिटी का क्या मतलब है, हम एग्जाम्पल देखते हैं. ब्रेड एंड बटर dash nourishing food. अब यहाँ ब्रेड और बटर दो सब्जेक्ट्स हैं एंड से कनेक्टेड हैं, बट ब्रेड और बटर हम एक बात कर रहे हैं, ब्रेड और बटर की एक बात कर रहे हैं, अकेले ब्रेड की बात नहीं कर रहे हैं. ब्रेड अकेला नरिशिंग फूड नहीं है, बटर अकेला नरिशिंग फूड नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम एज अ सिंगल एंटिटी. तो जब सिंगल एंटिटी की तरह दो सब्जेक्ट्स को हम ट्रीट करेंगे
तो सब्जेक्ट कैसा रहेगा, सिंगुलर. ब्रेड एंड बटर इज नरिशिंग फूड. नाउ सपोज horse and carriage dash waiting outside. Horse and carriage waiting outside. Again this horse और carriage इकट्ठा यूज होगा, एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है. अकेला हॉर्स नहीं है, अकेला कैरेज नहीं है. सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करने की वजह से वर्ब भी कैसा रहेगा, सिंगुलर, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर. हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग आउटसाइड. वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, टाइम एंड टाइड dash for no. Wait or waits, तो we will use waits because time and tide एक single entity की तरह behave करेगा और verb कैसा use होगा, singular. तो time and tide waits for none. Clear? So this was all about the usage of and. कि अगर दो subjects आपके and से connected होंगे, तो हम एक बार इसको वापस देखते हैं. अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड होंगे, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे और वर्ब कैसा लेंगे, प्लूरल लेंगे. एक्सेप्शंस में कैसे हैं, अगर एंड के साथ एक दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कॉमन आर्टिकल यूज़ किया जा रहा है, तब वो कैसा सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंगुलर, और वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर. लेकिन अगर उनका अपना अपना आर्टिकल है उन दोनों सब्जेक्ट्स का, तो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. सेम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ जाता है. अगर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है दो सब्जेक्ट्स का, तो वर्ब सिंगुलर रहेगी. अगर दोनों सब्जेक्ट्स के अपने अपने पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और एंड से ही कनेक्टेड हैं, तो वो कैसा बिहेव करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल. ईच और एवरी के साथ अगर सब्जेक्ट्स ज्वाइन हैं और साथ में एंड लगा है, तब भी ईच और एवरी कैसा बिहेव करते हैं, सिंगुलर. वो सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाते हैं और वर्ब भी कैसा रहेगा, सिंगुलर, और प्रोनाउन भी कैसा रहेगा, सिंगुलर. तो यहाँ पर हिज और हर यूज़ होगा और यहाँ इट्स यूज़ हो गया. अगर दो सब्जेक्ट्स सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है और वर्ब कैसा रहता है, सिंगुलर. So this was all about and. Next part में we will do the other remaining portion of the subject verb agreement. So till then, thank you and do like or subscribe our channel for more updates.